आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम ने जबकि बात मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन बैरिस्टर राशिद असलम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब आपका और बैरिस्टर राशिद असलम साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आदिल नजम साहब ये बताएं कि ये सूरत हाल आपको अब कहाँ जाती दिखाई दे रही है। एक पहले बड़ा मशहूर था इराक का कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का कह के वहाँ एक बहुत बड़ा हमला कर दिया गया और ईरान के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ईरान से वजूद को खतरा है इसराइल का, तो इसलिए इसराइल ने वहाँ पे अटैक लॉन्च कर दिया। क्या समझते हैं ये लड़ाई कितनी बढ़ेगी और ईरान की जो सलाहियत को देखते हुए आपको लग रहा है कि एक बड़ा हमला ईरान कर पाएगा जवाबी वार? बहुत शुक्रिया समर। लड़ाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। किस सूरत में बढ़ेगी उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, हम्म, और ना ये है कि ये कोई कल शुरू हुई थी। आपसे कई बार पिछले जी हाँ, महीनों में जब हमारी बात हुई तो हमने तय पर रह देखा कि ये एक एस्केलेटिंग सिचुएशन है, और अब उसको और एस्केलेट कर दिया गया। लेकिन पहले जो है इसराइल बाकायदा हमला ईरान की सरजमीन पे नहीं करता था, फिर उसने किया। फिर उसने जो उनकी लीडरशिप है उसको तबाह करना शुरू किया। फिर अब जो है, जो हमने जो कल देखा है, वो हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड है कि एक दूसरे मुल्क की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे डायरेक्ट मिलिट्री हमला हो। हम्म, आज अगर आप डॉसी साहब की भी स्टेटमेंट सुने, जो IAEA के हेड हैं, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि दैट इज अन 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 अनहर्ड ऑफ। हम्म, चाहे वो आपका ऑफिशियल न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या दूसरा हो, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस इतनी खौफनाक हैं। तो ये एस्केलेशन तो होगी। और यकीनन ये भी साफ जाहिर है कि इसराइल तो कह चुका है कि जनाब हम नहीं रुकेंगे। ये भी साफ जाहिर है कि उसके पास अमेरिका की हिमायत है, चाहे अमेरिका ने इसकी शय दी हो या ना दी हो, चाहे उसने सिर्फ चुप रहने का फैसला किया हो, लेकिन हिमायत तो यकीनन है। आपने ट्रंप साहब के बयानात से देख लिया। जी हाँ, सवाल अब यह है कि ईरान के पास क्या ऑप्शन है। जी हाँ, और ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ईरान जो है वो मिलिटरीली बहुत वीक हो चुका है। ऊ, वो उस मिलिटरीली वीकनेस से ज़्यादा ये है कि अब दो जनरेशन्स ऑफ जो लीडरशिप है, उनकी मिलिट्री और न्यूक्लियर लीडरशिप है, उनको तहस नहस कर दिया गया। वो पॉलिटिकली भी इंटरनली वीक हैं। हमने पिछली कार्रवाइयों में ईरान की तरफ से सुना कि जी हम रिस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं, लेकिन हम्म, रिस्ट्रेंट का फ़ायदा नहीं हुआ। नाउ ईरान इज़ लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस एंड ओनली बैड ऑप्शंस। बिल्कुल एक ऐसा ही। ऑप्शन ये है कि जैसे उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिकन उस पे हमला कर देंगे, लेकिन उसकी तो बहुत खौफनाक है। ना सिर्फ वो एग्जैजरेट होगी टू अमेरिका, लेकिन वो सारी जो तस्वीबात हैं, वो तो मिडल ईस्ट में है ना। वो तो सऊदी अरेबिया में है, इराक उसमें है, इराक में है, या बहरीन में है, या कुवैत में है। जी हाँ, तो वो तो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो ट्रेड के हिसाब से बहरे हरमुज़ में जो है, वो जहाँ से बहुत सारा ट्रेड गुजरता है, उस पे कोई नेवल कार्रवाइयाँ करे, उसकी भी इम्प्लीकेशंस है। और एक तीसरी इम्प्लीकेशन ये है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर उनका है, तो उसको एकदम तेज़ करते हैं। अगर जो इज़राइल कह रहा है लेट्स टेक इट फॉर इट्स वर्ड, या जो अमेरिका भी कह रहा है, या IAEA भी कह रहा है कि ईरान इज़ वेरी नियर टू गेटिंग न्यूक्लियर हम्म, कैपेबिलिटी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो वो जो नियर है, आपकी इम्पल्स ये होगी किसी की भी कि अच्छा यार फिर मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर ऑप्शन यही है कि न्यूक्लियर ऑप्शन हो जाए। जी हाँ, सो हर सूरत में द सिचुएशन इज बैड। इसमें अगर जो अमेरिका जो कह रहा है, इतना असर पड़ेगा कि वो जो है मुज़ाकरात में अग्री कर लेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। वन लास्ट थिंग, फिर मैं खामोश होता हूँ। वो ये कि इस बार जो मैंने एक नई चीज़ देखी है, वो हम पहले भी देखते थे लेकिन इस लेवल पे नहीं, कि कल पिछले 12 घंटे में आपको सोशल मीडिया पे दूसरी जगह बहुत सी अब वो नजर आ रही हैं कि जो जो बादशाह के बेटे थे, रजा पहलवी, जी हाँ। वो कहते हैं जी मैं आने को तैयार हूँ। दूसरी जो या वो रजीम डिसिडेंट चेंज फोर्स, की एक डिस्कशन एक डिबेट वहाँ पे शुरू कर दी गई है बिल्कुल। तो अब ये लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल का ख्याल ये है कि ईरान इतना वीक है कि रजीम चेंज हो जाएगी, चाहे वो हम्म, बाहर से हो चाहे वो अंदर से हो। हमने सीरिया में देखा कि रजीम चेंज जब होती जी है, हाँ, तो उसमें बड़ी सरप्राइजेस होती हैं। सो इस रजीम के लिए अब रेस ये है कि क्या मैं न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच सकता हूं इससे पहले कि मुझे चेंज कर दिया जाए। हम्म, और इसराइल की तरफ से एक तरह से रेस ये है कि क्या मैं रजीम चेंज कर सकता हूं इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच जाए। इन बिल्कुल एवरी सिचुएशन इट्स अ बैड सिचुएशन। एग्जैक्टली। बैरिस्टर राशिद असलम साहब, ज़ाहिरा ईरान लेड जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर चुका है। जो शाम के अंदर भी रजीम चेंज हो गई, वहाँ उनका असर सू ख़त्म हो गया। हिजबुल्लाह के थ्रू एक बड़ा ज़बरदस्त उनके पास एक वेपन था, वो भी बड़ा वीक हो गया उनका। हौसियों को भी यूज़ किया जाता है कई फ्रंट्स के ऊपर, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कि पिछले चंद महीनों में काफ़ी उन्होंने सफ़र किया है। तो वो जो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था वो तो काफ़ी ज़्यादा अब कमज़ोर हो गया है। अब ज़ाहिर है ईरान की जो टॉप उनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो भी हिट हो जाती है इस अटैक के अंदर। तो ऑप्शंस पे की जब बात होती है तो फिर क्या बचता है ईरान के पास? क्या 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 कर सकता है ईरान मुमकिन तौर पर अब?
कि बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उन्होंने जो ये कहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल करने की रिक्वेस्ट की है, ये एक लीगल सॉर्ट ऑफ एक्शन था जो उन्होंने लिया है, और लेना भी चाहिए था उनको, बिकॉज इसमें जो रेजिस्टेंस आ रही है वो सारे कंट्रीज की तरफ से आ रही है। यूरोपियन यूनियन ने इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, पहली दफा इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। बाकी कंट्रीज ने भी इस पे स्टैंड लिया। अब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन देखते हैं क्या करती है। आज भी उनका इजलास है, उसके बाद जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनका मंडे को उनकी मीटिंग हो रही है। जी हाँ। इसके अलावा जो सबसे अहम है कि यूनाइटेड नेशंस का जो अपना वो वॉच डॉग है, उसके जो चेयरमैन है, उनके जो चेयर हैं, उन्होंने बड़ा सख्त इस पे बयान दिया है कि आप इस तरह किसी भी एटॉमिक फैसिलिटीज पे हमला नहीं कर सकते। उसकी जो बड़ी वजह होती है कि आप किसी कंट्री में जाके अगर आप उस पे कोई अटैक करते हैं तो वहां पे जो रेडिएशन का लेवल है वो पब्लिक या अवामुल नास को मुतासर कर सकता है। ऐसा ही इट है। मीन्स कि आपने उनकी जानें खतरे में डाली। दो, ईरान ने उस पे कहा है, जब इन्होंने जो आईए वालों ने उनके साथ रब्ता किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने, तो उन्होंने कहा कि रेडिएशन लेवल उस वक्त उस हद तक इंक्रीज नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है, एक मुस्बत बात है। बट ऑब्वियसली दैट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। आप इस हम्म। तरह किसी भी कंट्री में जाके ये काम नहीं कर सकते। इसका तरीकाकार ये होता है, जो इसराइल ये कह रहा है कि एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने ये कहा कि 60% से ज्यादा यूरेनियम की अफजूदगी हो एनरिचमेंट रही बिल्कुल है, हाँ। जिसकी वजह से हमारा ये एक्शन लेजिटिमेट है। ये बिल्कुल इस तरह नहीं होता है। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, जो आपको इसके लिए परमिट करती मजीद है। सैक्शंस अब आप उसमें अगर आप लगा आर्टिकल सकते हैं, एक जो अगर एक आप आईनी आर्टिकल और एक 51। जो कानूनी ऑप्शन होता है, जी मजीद जी सैक्शंस लगा दी जाती हैं उस मुल्क के ऊपर, बजाय इसके कि सीधा जी अटैक कर दिया जाए वहां जाके। एग्जैक्टली। अगर आप अब जैसे इसराइल के जो बयान सामने आ रहे हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस के अंडर ये एक्ट किया है, उसमें बेसिकली जो आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर ये कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस पे उस वक्त करते हो जब स्वेरिटी का बहुत ज्यादा खतरा हो। प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे आप हम्म। पहले उसको असेस करते हो कि आपको कितना खतरा है। अब जब खतरा होता है वो इस तरह होता है कि आपको फर्ज करे पता हो कि 1 घंटे के बाद अटैक हो रहा है या कल अटैक हो रहा है। जो इसराइल इस वक्त कह रहा है कि जो उनके पास ये सलाहियत आ गई थी कि 9 दिन, अब वो 9 एटॉमिक बॉम्ब बना जी हाँ। सकते थे विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ, जो कि अभी भी कोई सर्टिफाइड इस पे इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा ही इसको है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया, ऐसा या ही है। यूनाइटेड नेशन वॉच डॉग ने अभी तक कंफर्म किया। मींस उन्होंने अपना ऑब्लिगेशन को, जो ऑब्लिगेशन थे एज ए इंटरनेशनल स्टेट, उसको वायलेट करते हुए जी। अटैक किया इसराइल ने। और इसराइल ने ये पहली दफा नहीं किया, इससे पहले 1981 में इराक के साथ भी उन्होंने किया था। सही। इराक के रिएक्टर्स पे भी उन्होंने अटैक किया था, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने इलीगल करार दिया था इससे पहले भी। सही तो है। इसमें अब ईरान के पास अपना उनके पास ऑप्शन है कि वो हमला कर सकते हैं, बट ईरान की सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसा ही है। बिकॉज उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ऑब्वियसली मारी गई है। आफ्टर दैट उनके साइंटिस्ट जो हैं या उनकी जोरी तनसीबात, उसको भी जी, टॉप निशाना बनाया साइंटिस्ट गया है। उनके बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि ईरान के पास बहुत मजबूत फजाइया नहीं है। हम्म। उनके पास दूर तक मार करने वाले मिसाइल नहीं है कि सही जिनके है। जरिए वो इसराइल पे अटैक कर सके। उस पे उनको तवज्जो देने की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं दी। हाँ, वो प्रॉक्सी वॉर्स करते रहे हमेशा, कभी गजा की सूरत में, ऐसा कभी ही है। हूसी बागियों की सूरत में, बट उनके जो इंटरनल स्ट्रेंथ लेकिन इकोनॉमी वो की कैपेबिलिटी भी तो उस काफ़ी हालत वीक में हो नहीं चुकी है है। ईरान की, काफ़ी ज़्यादा वो उस पर भी काफ़ी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा जी, है। और मुझे ये लगता है, जी जी। मुझे ये लगता है कि ईरान इस पूरी सूरत में रिकंसिलिएशन, सॉरी, डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा, जो कि सही। यूनाइटेड नेशंस को जो उन्होंने रजू किया है, ये भी एक इसी चीज की एक गमाजी करता है कि वो डी एस्केलेशन की तरफ जाना सही है, चाहते ये हैं। नहीं कि डिप्लोमेटिक डोमेन में ही ईरान ज़्यादा फोकस करेगा कि वहाँ से उन्हें कुछ अचीव हो जाए। काइनेटिक डोमेन में जो है वो ज़्यादा उनके पास मार्जिन नहीं है उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए। डॉक्टर आदिल नजम साहब ये बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान भी आया है कि 60 दिन का मौका था, वो ज़ाया कर दिया ईरान ने, 61वें दिन उन पर अटैक हो गया, अब उन्हें एक दूसरा मौका उनके पास है। इससे मुराद क्या है कि वो जो संडे की टॉक्स हैं वो उस पर ईरान को जो है वो परसुएट करें कि आप आएँ बैठें और इसी में आपकी आगे बका है, बचत इसी में है, वरना मजीद अटैक्स होंगे, मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। ट्रम्प साहब की नज़र में यही है। ट्रम्प साहब का अब तक हमें बहुत वाज़ेह हो चुका है उनका मोडस ऑपरेंडी। उनका पहला हरबा ये होता है कि जो कुछ अगर हुआ है उसका क्रेडिट ले लो। सो वो 60 दिन का ज़िक्र करके हम्म। ये उन्होंने पहले तो क्रेडिट ले लिया। दूसरा ये है कि उनकी नेगोशिएशन की थियरी ये है कि दूसरे को पेन दो और वो पेन जो है उसको बहुत बढ़ जाएगी तो वो हाँ कर देगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसा होता नहीं, मुल्कों के पास जो है ना ऑप्शन जो है बड़े
महदूद होते हैं और जो या होते हैं वो बड़े स्टार्क होते हैं। सो आई डू थिंक कि उनका उनका कहने का मकसद यही है कि देखो अभी भी जो है तुम आ जाओ। लेकिन किस सूरत में आएँगे, जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि ईरान की जो अंदरूनी सूरत-ए-हाल है, चाहे वो मिलिटरीली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली हो, दैट विल आल्सो प्ले अ रोल। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है जिसका ज़िक्र अमूमन अभी तक नहीं आ रहा कि हमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप बैरिस्टर साहब ने भी कि यूरोप से भी हमने सख्त स्टेटमेंट सुनी, आईएईए के हेड से सुनी, लेकिन ये वही हेड हैं जिन्होंने 3 दिन पहले जो है वो 60% करके एक तरह से जवाज़ दिया था इज़राइल को। लेकिन चीन और रूस जो है वो उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट ज़रूर आई हैं। लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है वो कहाँ पहुँचते हैं? तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जंग में कूद पड़ेंगे और एक फ़रीक बन जाएँगे।